Hello बच्चों, let's read the question. The question says match column 1 with column 2 and select the correct options. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें column 1 दिया गया है and column 2 दिया गया है. column 1 में 4 options दिए गए and column 2 में भी हमें 4 options दिए गए. तो कौन सा किसका correct option होगा वो हमें choose करना है and final answer हमें बताना है. Okay, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या आएगा. ओके, सो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए में है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर. ओके, सो कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस है जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज की जाती है. ओके, ऑटोमोबाइल्स में यूज की जाती है. बट क्यों यूज की जाती है, अभी ऑटोमोबाइल से हम क्या एग्जॉस्ट होता है, क्या गैसेस होते हैं, वहां से हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं. ओके, हाइड्रोकार्बन्स वहां से रिलीज होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा ड्रेडफुल और हार्मफुल रहते हैं. तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो एक्चुअली क्या करता है, ये जो हाइड्रोकार्बन है उसको कन्वर्ट कर देता है. किससे कन्वर्ट इनटू CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड water that is H2O and और क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ओके, NO2. तो ये क्या करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो यहाँ पे होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड वाटर में वो कन्वर्ट कर देता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा लेस हार्मफुल रहते हैं. ओके, और ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है इसमें कैटालिस्ट के हिसाब से हमारा रहता है प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब मेटल्स रहते हैं कैटालिस्ट के हिसाब से. तो अभी हमें पता चल गया कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, CO2 में कन्वर्ट करता है हाइड्रोकार्बन्स को. तो इधर देखेंगे कॉलम 1 का जो ए नंबर है कैटालिटिक कन्वर्टर, इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलम 2 का 2 ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ओके, सो कैटालिटिक कन्वर्टर ए का होगा हमारा यहाँ कॉलम 2 का 2 ऑप्शन. नेक्स्ट देखेंगे हम बी, कॉलम 1 का बी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को हम बोलते हैं ESP. ओके, जो है एक्चुअली हमारा एक फिल्ट्रेशन डिवाइस. ओके, और ये जो फिल्ट्रेशन डिवाइस है ये किसमें यूज होती है, ये बहुत बड़े पावर जनरेशन प्लांट्स में यूज होती है. फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट्स में ये यूज होती है. तो ये बेसिकली क्या करती है, वहां से जो रिलीज होता है पोल्यूटेंट्स, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है. तो ESP क्या करता है, जो थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है एग्जॉस्ट गैस होता है, उसके जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो उनको रिमूव कर देता है. ओके, जिसकी वजह से पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, पोल्यूटेंट्स एयर में जाके नहीं मिल सकते. तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम. तो ये क्या करता है, हमारे पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है. तो अगर हम देखेंगे कॉलम 1 का जो बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, उसका करेक्ट आंसर होगा कॉलम 2 का ऑप्शन 1. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन सी जो दिया गया है ईयर मप्स. तो ये बड़ा ही सिंपल है. ईयर मप्स हम क्यों यूज करते हैं, ईयर मप्स हम यूज करते हैं बाहर के नॉइज को ब्लॉक करने के लिए. ओके, तो सिंपल है ये. ईयर मप्स का आंसर होगा हमारा हाई नॉइज लेवल, इसको रिड्यूस करने के लिए हम ईयर मप्स का यूज करते हैं. ओके, सो सी का आंसर होगा यहाँ पे कॉलम 2 का 3 ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम ऑप्शन डी जो है हमारा लैंडफिल्स. ओके, ऑप्शन डी आ रहा है हमारा लैंडफिल्स. तो लैंडफिल्स एक प्रोसीजर है बेसिकली. ओके, और किस चीज के लिए प्रोसीजर है, जो सॉलिड वेस्ट रहते हैं हमारे उसको डिस्पोज करने का प्रोसीजर होता है एक लैंडफिल्स हमारा. ओके, सो लैंडफिल्स का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा कॉलम 2 का सॉलिड वेस्ट. तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 4. ओके, अगर हम इस सीक्वेंस को देखेंगे तो इस करेक्ट सीक्वेंस के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन इधर करेक्ट है, ऑप्शन हमारा करेक्ट है इधर ऑप्शन नंबर बी. ओके, ये करेक्ट है. जैसे कि कॉलम 1 का ए का है 2, देन बी का है 1,
देन सी का है 3 एंड डी का है 4। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।